अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम लोग करने लगे हैं हॉलीडे पैक क्लास 5 साइंस सब्जेक्ट साइंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले पेज खोल लेते हैं 24 ये रहा। तो अब हम करेंगे साइंस एक्टिविटी नंबर 1 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्स्ट क्वेश्चन है लेबल द डायग्राम बिलो विद द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। यूज़ द वर्ड बैंक बिलो टू हेल्प यू। अब ये वर्ड बैंक उन्होंने हमें दी है, यहाँ से हमें कंप्लीट करना है इस पूरे को। अच्छा, अब फर्स्ट वाले में क्या आएगा? फर्स्ट में आएगा टीथ, फिर माउथ, फिर सैलिवरी ग्लैंड और लिवर, फिर गैल ब्लैडर, फिर डोडेनियम, फिर रेक्टम, फिर उसके बाद टंग, फिर ओसिफियस और स्टमक, पैनक्रियस, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और एनस। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया और आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 25। तो इसमें हमें सेकंड क्वेश्चन दिया है ड्रॉ लाइंस टू मैच द बॉडी पार्ट्स एंड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स फंक्शन। तो यहाँ पर हमें ये इस तरह से मैचिंग करनी है। यहाँ पर आप नंबरिंग वाइज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने मैचिंग करनी है। यहाँ पर स्टमक में क्या आएगा? फूड इज़ ब्रोकन डाउन विद द एक्सिड हेयर। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आएगा? वेयर न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्जर्व इनटू द बॉडी। और ओसिफियस का क्या आएगा? अ ट्यूब दैट मूव्स फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। और लिवर का क्या आएगा? uses chemicals to change food into substances that the body can use and gets rid of things that are toxic. और रेक्टम में क्या आएगा? stools are stored here before leaving the body through the anus. और लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा हमारा लास्ट वाले में आएगा वाटर इज़ एब्सॉर्ब फ्रॉम रिमेनिंग वेस्ट फूड एंड स्टूल्स आर फॉर्म। तो ये इस तरह से आपको पूरी मैचिंग करनी है। और नेक्स्ट पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 लेबल द डायग्राम बिलो विद द फॉलोइंग। इधर हमें यहाँ पर ऑप्शन दी हुई हैं सीनियर, प्री मोलर और कैनिन और मोलर। और इस तरह से हमें इस पूरे को कंप्लीट करना है। यहाँ पर आएगा इंसिजर्स, ये है इंसिजर्स और ये है कैनिन और ये मोलर और ये प्री मोलर। इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और नेक्स्ट पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 राइट ट्रू और फॉल्स नेक्स्ट टू ईच स्टेटमेंट। Molars are used to bite and cut food, false. Or canines tear and rip food in the mouth, true. Wisdom teeth have no function, false. Premolars are used to hold and crush the food, true. तो ये इस तरह से आपको पूरा पेज कंप्लीट कर लेना है। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पेज है 26 एक्टिविटी नंबर 2 लिविंग थिंग्स एंड देयर हैबिटेट्स। क्वेश्चन नंबर 1 राइट ईच एनिमल फ्रॉम द वर्ड बैंक इनटू द करेक्ट कॉलम ऑफ द टेबल बिलो। यहाँ पर भी हमें अब वर्ड बैंक दिए जैसे हमें उस वाले फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था। मैमल्स का क्या आएगा? काउ, डॉग एंड टाइगर। और एम्बियंस का क्या आएगा? न्यूट एंड फ्रॉग। और इसमें आएगा रेप्टाइल्स में लिजर्ड, स्नेक, एलिगेटर। और फिश में आएगा ये इसको नहीं आपने लिखना है, ये क्रॉस हुआ है ब्रैकेट में, तो आपने इसको लिखना है कटल फिश, शार्क एंड सैल्मन। और बर्ड्स में आ जाता है स्पैरो, रोबिन और आउट। और इंसेक्ट्स में आ जाती है बटरफ्लाई एंड स्कॉर्पियन, वेस्प वगैरह आ जाते हैं इंसेक्ट्स में। मोलस्का में आ जाते हैं स्नेल, ऑक्टोपस, कटल फिश, वही वाला इसी में आ जाएगा कटल फिश, इन दोनों में आएगा। और एंथ्रोपॉड्स में आएगा श्रिम्प, कैर्ब। और इस तरह से भी हमें सारे कंप्लीट करना है। इसकी स्क्रीनशॉट भी आप खींच सकते हैं। और नेक्स्ट पे हमारे पेज पे क्या आ जाता है? नेक्स्ट पेज खोलते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट पेज पे क्या है? तो नेक्स्ट पेज हमने खोली है, भी एक्टिविटी नंबर 2 का ही हिस्सा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट डाउन द 5 ग्रुप्स ऑफ दैट वर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू। तो इनमें से हमारे पहला आ जाएगा मैमल्स, बर्ड्स, रिप्टाइल्स, एम्बियंस और फिश। इस तरह से हमें सारे ये
क्या हैं, वर्टिब्रेट्स के सारे ग्रुप हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं सर्कल द एनिमल्स इन द लिस्ट बिलो दैट आर वर्टिब्रेट। इधर हमें सर्कल करना होगा जो हैं सर्कल द एनिमल्स इन द लिस्ट बिलो दैट आर वर्टिब्रेट, जो इनमें से सब में से वर्टिब्रेट्स है। तो अभी इसे कंप्लीट करते हैं, फिर इसे अब हम सर्कल करते हैं। अच्छा, अब हमने किसको करने थे, वर्टिब्रेट्स का। वर्टिब्रेट्स में क्या क्या आते हैं, पेंगुइन। पेंगुइन तो आता ही है वर्टिब्रेट्स में, ये कोई नहीं है इनवर्टिब्रेट्स। इसका होती है बैकबोन, और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके पास बैकबोन होती है, और जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं इनके पास नहीं होती। पेंगुइन होगा और क्रोकोडाइल होगा, इसके पास भी होती है बैकबोन, तो हम इसे भी कर देंगे क्योंकि ये भी वर्टिब्रेट है। और ह्यूमंस भी होते हैं वर्टिब्रेट, तो हम भी वर्टिब्रेट्स में आ जाते हैं। और नेक्स्ट है शार्क। अब शार्क भी वर्टिब्रेट्स है जो कि पानी में रहता है। और चिंपैंजी भी क्या है, वर्टिब्रेट है, इसे भी हम सर्कल कर देंगे। और टोटल कितने हैं, 6। तो अब हम टोटल इसको भी कर देते हैं, ये सारे वर्टिब्रेट्स है, टोटल 6 है। तो आपने इन सबको सर्कल कर लेना, या आप देख सकते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। गिव वन एग्जांपल ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड प्लास्टिक पोल्यूशन अफेक्ट द लाइफ ऑफ एन एनिमल। तो सबसे पहला है क्लाइमेट चेंज। अब हम क्लाइमेट चेंज के बारे में लिखेंगे, फिर प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में लिखेंगे। तो क्लाइमेट चेंज में क्या आ जाता है, एग्जांपल पोलर। क्लाइमेट चेंज लीड्स टू द मेल्टिंग ऑफ सी आइस इन आर्टिक विच इज़ क्रिटिकल फॉर polar bears. Plastic pollution example turtle sea or turtles are significantly affected by plastic pollution in an oceans. तो इस तरह से हमें करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे हमारा आ जाता है, पहले आप इसे देख भी सकते हैं कि कैसे करने से। और नेक्स्ट पे आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 फिल इन द मिसिंग वर्ड्स इन द सेंटेंस बिलो। A herbivore is an animal that eats plants. जो herbivores होते हैं वो plants खाते हैं, यानी जो पौधे वगैरह होते हैं। और a carnivore is an animal that feeds on other animals. अब carnivores क्या होते हैं, जो that feeds on other animals. Omnivores are animals that eat plants. ये भी plants खाते हैं, and animal, और ये दोनों चीज़ें खाते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। ओके, अल्लाह हाफिज़।